ओ हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दी होराइजन मानवा के वॉल्यूम नंबर 2 को। और इस मानवा के ऑथर हैं जियोंग जियोन। और इस वीडियो पर मैं मानवा का चैप्टर नंबर 9 से 10 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गर्ल किचन में खाना बना रही होती है, पर वो देखती है कि फ्रिज में ज़्यादा खाने का सामान नहीं होता है। तभी खाने का सामान लेने के लिए गर्ल नीचे बेसमेंट में जाने लगती है। तभी गर्ल इतना सारा फूड के बॉक्सेस को देखकर हैरान हो जाती है और तभी गर्ल खून के कुछ निशानों का पीछा कर एक खाली स्टोरेज रूम के पास आ जाती है। पर वो जैसे ही गर्ल रूम के अंदर का सीन देखती है कि ढेर सारे मरे हुए इंसान के बॉडी पार्ट लटके हैं, तभी गर्ल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है देखकर। और तभी वो महसूस करती है कि वो जो इतने दिनों से मीट खा रहे होते हैं वो यही इन मरे हुए ह्यूमन बॉडी से बना रहे थे। तभी यह सब सोचकर गर्ल एक मैन के पास आ जाती है जो अभी भी जिंदा लटका होता है। तो गर्ल को देख घायल आदमी पूछता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या और कौन हो, क्या तुम उस ब्लैक सूट आदमी की बेटी हो? पर यह सुन गर्ल साफ मना करती है और कहती है, मैं यहाँ पर मीट लेने आई थी। तो यह सुन आदमी गर्ल से उसे आज़ाद करने को कहता है, साफ मना कर देती है और कहती है, आप एक क्रिमिनल हो जो मासूम लोगों को मारते हो, मैं आपको ऐसे ही यहाँ से आज़ाद नहीं कर सकती हूँ। तो यह सुन आदमी कहता है, हाँ मैं एक खूनी हूँ, पर अगर तुम मुझे ऐसे ही यहाँ मरने दोगे तो यह अच्छा नहीं है। तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, मेरे ऊपर विश्वास करो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो यह सुन एट लास्ट गर्ल मान जाती है और फिर की लेने के लिए चली जाती है। और फिर आगे गर्ल की लाकर आदमी को फ्री कर कहती है, अभी तुम यहाँ से मत जाना, नहीं तो फिर से पकड़े जाओगे। तो मैं उसके सोने के बाद आऊँगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। तो यह सुन आदमी रुकने को हाँ मान जाता है। और फिर आगे डाइनिंग टेबल पर मैन और बॉय दोनों गर्ल के खाने की तारीफ करते हैं। और फिर खाना खाने के बाद बेड पर गर्ल सारी बात बॉय को बता देती है। तो यह सुन बॉय भी सब समझ जाता है और उसकी मदद करने को कहता है। और फिर आगे मैन के सोने के बाद दोनों नीचे बेसमेंट में उस आदमी को चेक करने आते हैं, पर वो देखते हैं कि वो पहले ही भाग गया होता है। पर तभी ब्लैक सूट मैन इन दोनों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देख दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर ऐसा करने पर मैन दोनों को कुछ नहीं कहता है, पर अब दोनों को यहाँ से जाने को कहकर यहाँ से चला जाता है सोने। और फिर आगे दोनों एक साथ बिल्डिंग से निकलकर रोड पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ढेर सारी मिलिट्री गाड़ी दोनों के पास से जाती है, पर इन सभी सोल्जर का बॉस इन्हें ना पकड़ने के लिए सभी को ऑर्डर देकर सभी मैन की बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। और गाइस, ये बॉस वही है जिसकी मदद गर्ल ने करी थी भागने में। और फिर हम मैन को देखते हैं जो बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर अपनी फैमिली फ़ोटो लास्ट टाइम देख तुरंत एक साथ पूरे सिटी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी सोल्जर और वो भी मारा जाता है। और यह सब देखकर दूर से बॉय और गर्ल निराश होते हैं और दुखी भी। पर कुछ समय बाद दोनों एक साथ फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं रोड पर। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि रोड साइड पर बॉय और गर्ल दोनों आराम से सो रहे होते हैं, जहां बॉय नींद से तभी उठ जाता है और उठकर गर्ल को ध्यान से देखने लगता है और तभी उसके पास लेट जाता है नज़दीक आकर। पर तभी गर्ल की नींद भी खुल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। और फिर आगे दोनों उठकर अपने काम पर लग जाते हैं, जहां गर्ल लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती है और बॉय फिश पकड़ रहा होता है। और फिर रात में दोनों मज़े से फिश खाते हुए दोनों एक दूसरे को देखकर हंस भी रहे होते हैं। और फिर अगले दिन दोनों चलते हुए एक कछुए को जाते हुए देखने के लिए बैठ जाते हैं रोड पर। और इसके बाद फिर दोनों आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं।
और फिर आगे बारिश से बचने के लिए दोनों एक टेंट बनाकर उसी में बैठ जाते हैं, जहां बॉय के पास गर्ल भी बैठ जाती है बड़े आराम से और सो जाती है। और फिर आगे जब गर्ल उठकर देखती है कि बॉय तेजी से कांप रहा होता है ठंड के मारे, तो यह देख गर्ल गीली पट्टी बॉय के सर पर रख देती है और उसका ध्यान रखने लगती है। पर गर्ल देखती है कि अगले दिन भी बॉय की हालत सही नहीं हो रही होती है और यह देख गर्ल थोड़ा परेशान होने लगती है। पर तभी गर्ल शॉक होकर देखती है कि उनके पास एक भेड़िया आ चुका होता है। तो यह देख गर्ल डर के मारे गन पकड़कर तुरंत भेड़िया की तरफ फायर कर देती है, जिससे भेड़िया यहाँ से भाग जाता है। पर बॉय की हालत देख गर्ल रोने लगती है और तभी गर्ल को अपना पास्ट याद आने लगता है। तो गाइज यहीं पर दी होराइजन मानवा का चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइज, इस वीडियो पर मैं 50 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।